नमस्कार साथियों, रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम बिहार का परिचय संक्षिप्त रूप में करेंगे और इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो बिहार के भूगोल का वीडियो आएगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो बिहार का सामान्य परिचय, नाम बिहार, इसकी स्थापना दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर क्रम देखा जाए तो 12वां ये राज्यों में है और 13वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर है। जनसंख्या की दृष्टि से क्रम देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का क्रम तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार। और अगर जलवायु की बात की जाए तो सामान्य वर्षा बिहार में 1205 मिलीमीटर और वर्ष 2019 में 1194.7 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अरवल है। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु पाई जाती है और औसत वर्षा दिवस 52.5 दिन प्रतिवर्ष होता है। सर्वाधिक औसत आर्द्रता सुपौल में दर्ज की जाती है। बिहार के लिए टाइम जोन UTC प्लस 5.5 घंटा IST। अब सीमावर्ती देश नेपाल। सर्वाधिक गर्म जिला गया हो गया। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। समुतल से औसत ऊंचाई है 173 फीट और भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है 2.86%। अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए बिहार की तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से। और लंबाई की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और इसका देशांतीय विस्तार की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। और अगर चौड़ाई की बात की जाए इसका पूर्व से पश्चिम की ओर तो 483 किलोमीटर है। और अगर शहरी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। और राजकीय प्रतीक, राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल को मान्यता दी गई है लेकिन 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पक्षी गोरैया, पहले नीलकंठ था। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय मछली मांगुर और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राज्य के गान है मेरे भारत का कंठहार। गीतकार हैं इसके सत्यनारायण और संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। अगर 2011 के अनुसार जनसंख्या देखें यहाँ तो कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। देश की कुल जनसंख्या का 8.6%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या देखा जाए तो 1,65,67,325 है। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 15.9%। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। साक्षरता दर की बात की जाए 61.8% ओवरऑल साक्षरता है और उसमें अगर पुरुष की बात की जाए तो 71.2% और महिला की बात की जाए तो 51.5% है। दशकीय वृद्धि दर 25.42% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13,36,573 है और अगर प्रतिशत देखा जाए तो 1.3% है। वहीं अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो ओवरऑल लिंगानुपात 918 है जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 26 है। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या पटना की है और न्यूनतम नगरीकृत जनसंख्या शिवहर की है। नगरीय आबादी का उच्चतम हिस्सा पटना में स्थित है जो कि 43.07% है और नगरीय आबादी का न्यूनतम प्रतिशत समस्तीपुर में है जो कि 3.47% है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो पटना में है और अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए तो शेखपुरा में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में गया में है 3.4% और न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत में किशनगंज है जो कि 6.7% है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है 1880 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है 488।
सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है और न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता रोहतास का है और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता मधेपुरा का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास का है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया का है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास का है और न्यूनतम साक्षरता दर सहरसा का है। ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता का बात किया जाए तो रोहतास ही है। पुरुष का भी, पुरुष, महिला, ग्रामीण, ये सभी के सभी रोहतास आगे है इसमें। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा की है जो कि 31.12% है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज की है जो कि 19.02% है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है 1021 और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है 876। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में पश्चिमी चंपारण में है 6.35% और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में औरंगाबाद, समस्तीपुर और खगड़िया 0.04%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या शिवहर में है। अब बिहार का प्रशासन एवं लोक सत्ता। प्रशासनिक दृष्टि से कुल 38 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के अनुसार, पहले स्थान पे पटना जनसंख्या के अनुसार। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है और पटना जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है और जनसंख्या में शेखपुरा है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर और अनुमंडलों की संख्या 101 है। अब लोकसत्ता की अगर बात की जाए तो कुल सीटें लोकसभा में 40 है। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम यहाँ की लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्यसभा की बात की जाए तो कुल सीटों की संख्या 16 है और स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो जिला परिषद की संख्या 38, पंचायत समिति की संख्या 534 और ग्राम पंचायत की संख्या 8406 है। नगर निगम की संख्या 18 है। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम एवं सहरसा। और अगर सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या की बात की जाए, इनकी संख्या 534 है। कुल पंचायत की संख्या 8406 है। राजस्व गांव की संख्या 45,103 है। पुलिस जिले 44 हैं जिसमें कि 40 सिविल जिले हैं और 4 रेलवे जिला है। पुलिस थाना 853, सिविल थाना 813 है और रेलवे थाना 40 है। राज्य विधायिका की अगर बात की जाए तो विधानसभा की कुल संख्या 243 है। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 38 है और अनुसूचित जनजाति हेतु 2 सीटें आरक्षित है। एक कटोरिया जो कि बांका जिला में पड़ता है और एक मनिहारी जो कि कटिहार जिला में पड़ता है। पटना सचिवालय की अगर बात की जाए, इसका निर्माण हुआ था 1913 से लेकर 17 के बीच में और इसके निर्माण की शैली थी इंडो सार्सेनिक शैली। घंटाघर की ऊंचाई 184 फीट है, पूर्व में 198 फीट था। इसके वास्तुकार हैं जोसेफ म्यूनिक जो सिडनी के रहने वाले थे। निर्माणकर्ता मार्टिन बर्ग कलकत्ता के रहने वाले थे और प्रमुख स्मारक बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा की कांस्य मूर्ति और शहीद स्मारक। बिहार में विधान परिषद की कुल सीटें 75 है। अब ग्राम पंचायत के बारे में अगर बात की जाए तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत मिला हुआ है। ग्राम सभा की बैठकों की अनिवार्य संख्या वर्ष में 2 बार है। और अगर पंचायत समिति की बात की जाए, ये प्रखंड स्तर पर कार्यरत होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समिति के सदस्य बनने के लिए प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक निर्वाचित सदस्य होगा। प्रखंड के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों के मुखिया, संबंधित लोकसभा क्षेत्र के सदस्य, संबंधित विधानसभा के सदस्य। पटना उच्च न्यायालय की बात की जाए तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को खंडपीठ कटक में की गई। दूसरा, वर्तमान भवन का शिलान्यास 1 दिसंबर 1913 को किया गया। भवन का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया था और उद्घाटनकर्ता थे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड माइनर्ड चैम्पर्स।
चामियार 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक उनका कार्यकाल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक। और अगर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का बात किया जाए तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी विनोद चंद्रन है। विनोद चंद्रन। और अगर बिहार की सीमा की बात की जाए, उत्तर में नेपाल है जिससे कि बिहार के 7 जिले संबंध हैं: सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है। पूर्व में पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है जिसमें कि 3 जिले हैं: कटिहार, पूर्णिया तथा किशनगंज। सबसे दक्षिणी जिला गया है। दक्षिण में झारखंड से बिहार सीमा बनाती है। सीमावर्ती जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार। ये दक्षिण के जिले हैं। उसके बाद आपको पश्चिम में उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले लगते हैं: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। और सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। रोहतास उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा बनाती है। सिंचाई व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी गंगा है। कुल सिंचित क्षेत्र 57% कृषि क्षेत्र और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। कुल सिंचाई में भाग नलकूप से 63.9%, नहर से 30.6% और तालाब से 5.5%। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन की अगर बात की जाए, ऑपरेशन धनवंतरी ये अवैध एवं नकली औषधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार एवं भूमि वितरण से संबंधित है। ऑपरेशन सिद्धार्थ माओवादी उग्रवाद से निपटने हेतु अभियान। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर पश्चिमी चंपारण में दस्यु एवं नक्सली समस्या के विरुद्ध अभियान। ऑपरेशन मुदगल वन विभाग द्वारा पत्थर माफियाओं के खिलाफ अभियान। ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर जिले से रेड लाइट एरिया समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन चाणक्य मिलावट के विरुद्ध अभियान। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध। और ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोहों के विरुद्ध। ये ऑपरेशन प्रहार 68 बीपीएससी में पूछा भी गया है। अब परीक्षा की दृष्टि से बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5947.84 किलोमीटर है। बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा का गठन अलग करके गठन किया गया 22 मार्च 1912 को। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन बना 1920 में। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई 20 जुलाई 1937 को। विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन 22 जुलाई 1937 को किया गया था। अब महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के नामकरण का कारण बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। बिहार की ज्यामितीय आकृति लगभग आयताकार। बिहार से झारखंड पृथक किया गया 15 नवंबर 2000 को 46% भूभाग के साथ। अब बिहार के जीआई टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद हैं: सिक्की घास के उत्पाद, खतबा शिल्प, सुजनी कढ़ाई, शाही लीची, भागलपुरी रेशम, भागलपुरी जर्दालू, कतरनी चावल, मगही पान, मंजूसा कला, सिलौ खाजा, मधुबनी चित्रकला। अब बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या है? वर्ष 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति है और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा हेतु 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। 2030 तक सड़क दुर्घटना में 50% की कमी लाना है। हेपेटाइटिस का उन्मूलन करना है। 100% साक्षरता दर प्राप्त करना है और एड्स का उन्मूलन करना है। वर्ष 2025 तक की बात की जाए तो हर घर में प्रीपेड बिजली मीटर मार्च 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करना है। हर खेत पानी, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7वें लक्ष्य की प्राप्ति, टीबी का पूर्ण उन्मूलन, ये 2025 तक का लक्ष्य है। वर्ष 2024 ये पटना मेट्रो रेल परियोजना को पूर्ण करना है। वर्ष 2023 तक की बात की जाए तो विष्णुपद मंदिर के समक्ष फल्गु नदी में पड़े वर्षा जल की उपलब्धता, राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति, बिजली खपत की 10% सौर ऊर्जा से प्राप्ति,
पश्चिमी कोसी नहर परियोजनाओं के कार्य की पूर्ति करना। 2022-23 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण, मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6000 किलोमीटर नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण और मनरेगा के तहत 2 करोड़ वृक्षारोपण। बिहार सरकार द्वारा जारी प्रमुख ऐप बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप, ये आपदा प्रबंधन द्वारा जारी किया गया है। ई लाभार्थी ऐप ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है और ये पेंशनार्थियों के भौतिक सत्यापन हेतु है। मेधा सॉफ्ट ऐप ये शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है एम लर्निंग को प्रोत्साहन हेतु। MWRD बिहार ऐप लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया है, ये ट्यूबवेल आदि के निरीक्षण हेतु है। जल जीवन हरियाली ऐप ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जल जीवन हरियाली मिशन के कार्यान्वयन हेतु सहायता। अश्विन बिहार ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है, आशा कार्यकर्ताओं को सहजतापूर्वक नियमित इंसेंटिव प्रदान करना। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप बिहार राज्य जैव विविधता परिषद द्वारा जारी किया गया है, विरासत वृक्षों का संरक्षण करना है। पशु सखी ट्रैकिंग ऐप बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा और बकरी पालन संबंधी सेवाएं देना है। अगला है आपका गृह दर्शन ऐप गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है, प्रमुख कार्यालयों की GIS मैपिंग के करना है। अगला है दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निरीक्षण करना। अगला है चक्र ऐप बिहार पुलिस द्वारा अपराधियों का डाटाबेस रखा जाएगा। अगला है सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें विद्युत संबंधित सेवाओं की सुविधा होगी। बिहार में प्रस्तावित एवं निर्मित रोपवे, पहला बांका मंदार पर्वत, गया में डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में वनाभवर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत, रोहतासगढ़ किला, नालंदा में राजगीर। प्रमुख जिले एवं उसके मुख्यालय, भोजपुर का मुख्यालय आरा है, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, कैमूर का भभुआ, नालंदा बिहार शरीफ, रोहतास सासाराम, सारण छपरा, वैशाली हाजीपुर, पश्चिमी चंपारण बेतिया। अगर परीक्षा दृष्टि से बात की जाए तो गंगा नदी के प्रवाह वाले बिहार के प्रमंडलों की संख्या है 7, अर्थात गंगा नदी बिहार के 7 प्रमंडलों से होकर बहती है। बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना मुजफ्फरपुर में 1978 में की गई थी। आईने अकबरी के अनुसार बिहार विभाजित था 7 सरकारों में। बिहार के गौरव राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में दिया गया था। अब बिहार का एक मानचित्र देख लेते हैं। सबसे उत्तर की ओर आपका पश्चिमी चंपारण है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम दशकीय वृद्धि है। पटना में आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपोलियन महानगर। अगला कैमूर भभुआ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका शिवहर हो गया। मधेपुरा सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। सहरसा न्यूनतम महिला साक्षरता। पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला। और किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है आपका। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है 876 और रोहतास सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला भी जिला है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।